क्षमा चाहेंगे या नौजवान भाई भी बैठे उनके लिए मेरा एक संदेश है। एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उसके क्या क्या अरमान होते एक माँ जानती होगी। और ये भी बात छोड़िए, बच्चा जब जन्म लेता है सर्दियों में अगर बच्चा रोता है तो माँ साथ रोती है, बेटा हंसता है तो माँ हंसती है, रोता है तो सोचती है पता नहीं मेरे बेटे को क्या दिक्कत है, क्यों रोता है। घर में पति सो जाएगा, सास सो जाएगी, ससुर सो जाएंगे, ननद सो जाएगी, देवर सो जाएगा, लेकिन जो माँ बच्चे को जन्म देगी वो नहीं सोती है। वो साथ में बच्चे को जब लिटाती है और बच्चा अगर रोता है तो उसे दिक्कत होती है। मलमूत्र करता है, एक बार नहीं करता है, सर्दियों में जब 2-3 बार परेशान करता है तो उस माँ से पूछो। और जब 9 महीने इतना दर्द सहती है और अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए बोल दे कि तू डाइन है और गाली दे दे तो ऐसा लगता है उस माँ के हृदय पे किसी ने चाकू मार दिया। बेटा घर में हो, माता ध्यान देना, बेटा घर में हो, बेटा शाम कोई बिजनेस करता है शाम को घर पे आए और जब बेटा घर पे आए और बेटा कहे क्या भोजन बनाया तो पत्नी कह भी देगी, पत्नी कह देगी क्या बना देती, आप तो चले गए थे, सब्जी लेके नहीं आए, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या सब्जी बना देती, अचार रखा है, रोटियां बना दी, खा लो। लेकिन ये जब माँ सुनती है तो माँ कहती है रुक जा बेटा, थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोसन के पास जा रही हूँ, तेरे लिए कुछ सब्जी मांग लाऊंगी, तू उससे खा लेना। फिर माँ एक पड़ोसन से जाएगी और कहेगी बहन क्या बताऊं, घर में सब्जी नहीं बन पाई और बेटा मेरा बिजनेस करके आया, पूरे दिन मेहनत करता रहा, थक गया होगा, अचार से भोजन खा रहा है तो थोड़ी सब्जी दे दो। पल्लू के चोक से छुपा लेगी कटोरी को और अपने बेटा के लिए आपने देखा होगा कि माँ पड़ोसन से जाके भोजन मांग लाती है तब बेटा को खिलाती है। परदेश में बेटा नौकरी करने जाए, घर के फोन करेंगे, 1 महीना हो गया या 2 महीना हो जाए या 6 महीने हो जाए, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कब आ रहे हो, ये सब कहेंगे। बहन कहेगी भैया सुंदर सा सूट ले आना, साड़ी ले आना, पत्नी कहेगी आ जाओ फलाने की शादी है, कुंडल तो टूटे ही रखे, बनवाना पड़ेगा, कुछ कमा लिए कि नहीं, भैया गलत कह रहे हैं सही। बाप कहेगा बेटा ले आना कुछ कमा के, खेती में तो कुछ बचा नहीं है, ले आना है। भाई कहेगा भाई मोटरसाइकिल टूट गई है, घर का सारा काम तो उसी से चलता, आ जाओ दूसरी मोटरसाइकिल कसवा दो, गाड़ी ले लो दूसरी। लेकिन एक माँ निस्वार्थ प्यार करती है, माँ कहती है बेटा कमाने ही में मत लगा रहना, टाइम से भोजन करना, टाइम से खाना, शरीर पे भी थोड़ा ध्यान देना, जब शरीर ही खत्म हो जाएगा तो तू क्या करेगा। और जब बेटा घर पे आए तो सबको पता चल जाएगा कि आज एक बहन का भाई आ रहा है, एक भाई का भाई आ रहा है, एक पिता का बेटा आ रहा है, पत्नी का पति आ रहा है, सब इंतजार करेंगे, अरे रात में सो जाओ, सो गए। लेकिन एक माँ ऐसी है टकटकी लगा के देखती रहेगी कि मेरा बेटा कितने समय पे आएगा। याद रखना, ये बात याद रखना। और वही बेटा एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है। आज की सच्चाई है ये, 4 नहीं 8 बेटों को पाल के बड़ा कर देती है, लेकिन 8 बेटों में कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि एक माँ को और एक पिता को 2 वक्त की रोटी भी दे सके, उसके लिए कोई ऐसा नहीं होता है। ऐसी औलाद का कल्याण होगा, आप बताइए होगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है आप उसे ठुकरा रहे हो, उसे गालियां दे रहे हो। अरे कल से पत्नी आ गई, चूल्हा अलग रख लिया तुमने, शादी होने के बाद
बेटा माँ के लिए पड़ोसी फिर भी अच्छा रहता है, पड़ोसी भी नहीं रहता है बेटा। अब वो काले मूड की आ गई, वो कहेगी तो बोलेगा माँ से, वो नहीं कहेगी तो नहीं बोलेगा। अगर माँ से बोल रहा है तो पत्नी मर रही है, क्या करे? और जब पत्नी मर रही तो भैया जेल कौन काटेगा? तो उसकी तो मजबूरी हो जाती है, क्या करे? लेकिन एक बात हम कह सकते हैं, अगर बेटा अगर चाहे तो माँ बाप कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते, ये वादा है मेरा। और अगर एक बेटी अपनी सास को जन्म देने वाली माँ समझ ले और सास बहू को जन्म देने वाली बेटी समझ ले, दुनिया के झंझट ही खत्म हो जाएंगे, याद रखो। लेकिन भागवत में सीधा लिखा है, नौजवान भाइयों के लिए संदेश है मेरा। भागवत में सीधा लिखा है क्या? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता हूँ, मैंने अपने ही रूप में तुम्हारे लिए माँ बाप भेजे, पहले उनकी सेवा करो, उसके बाद मेरी सेवा करना। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आप कहीं भी चले जाना, बता दूं मेरे भाई, कहीं भी चले जाना सुकून नहीं मिलेगा। वो सुकून आपको माँ बाप के चरणों में जो मिल जाएगा, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी जन्नत पूरे भगवान माँ बाप के चरणों में। भगवान ने गीता में यही कहा कि पहले माँ बाप की पूजा करो, उसके बाद मेरी पूजा करना। और मैं क्या बोलूं आपके लिए हैं? और जिस घर में माँ बाप दुखी रहते हैं, ये भी याद रखना, जिस घर के माँ बाप दुखी रहते हैं उस घर में लक्ष्मी का वास कभी हो नहीं सकता, ये भी याद रखना, कभी नहीं हो सकता लक्ष्मी का वास। रहम है जिसके अंदर, रहबान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर, रहबान वहीं पे रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे तो मंदिर ना मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते, जो माँ बाप के चरणों में ना झुके, वो हाथ नहीं होते, जो माँ बाप के सम्मुख ना जुड़े। और मैं धिक्कारती हूँ उस मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके। जीवन भर रेडी रहोगे उन माँ बाप के, जिस माँ बाप ने तुम्हें, एक पिता अपने बेटा को कंधे पे बैठालता है, पिता सोचता है कि मेरा बेटा वहां तक देखे जहां तक मैंने भी नहीं देख पाया। और एक माँ अपने बेटा को जब कमर पे बैठालती है तो वो सोचती है कि मेरा बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख पाया। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कभी लोगों की भूल हो जाती है, कभी कभी लोगों को ये भूल हो जाती है क्या कि मेरे जिस माँ के 3 बेटा होना, तो ये भूल हो जाती है कि मेरा पिता उसे प्यार करता है, उसे नहीं, माफ करना, जवाब दिया और कहा बेटा तू मेरे कुआरेपन पे पैदा हुआ था, समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके बेटा तुझे नदी में बहा दिया था। इतना सुन करके कड़का कलेजा गदगद हो गया। मैया इस संसार में बेटा बेटी पत्नी बच्चे आपको सब कर्म के अनुसार मिलते हैं। जब बेटा लंगड़ा हो
अंधा हो या गूंगा हो, किसी माँ का बेटा हो, किसी पिता का बेटा हो, तब देखते उसकी तरफ कहते प्रभु ऐसा क्या कर्म किया जो तूने हमें ये फल दिया और ऐसा बच्चा दिया। माफ करना, वो सब कमी उस बच्चे की नहीं होती है, बल्कि घर में कुछ कर्म माँ ने किए होंगे, कुछ पिता ने किए होंगे। तब इसीलिए लिखा है जीवन में कछु कर ले वो कर्म समार के, कर्म न की गति न्यारी भैया कर ले वो कर्म। श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों। महाराज उसी समय जवाब दिया, कर्ण बोले कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है। मैया दे करके जन्म हमको मैया, फिर क्यों नदिया में बहा दिया। क्या खता हुई हमसे मैया जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था थोड़ो एहसान कमाए लेती, जब जन्म दिया था मैया तब ही मेरो गलो घोंट देती। तो मने मेरे संग बुरा किया, हमको दर दर भटकाए दिया माँ। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं दादा, कर्ण जैसा दानी ना हुआ और ना ही होगा। कर्ण ने कहा मैया मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तो जवाब दिया और कहा और कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान देना, उसी समय महाराज जवाब दिया और कहा और कुछ नहीं चाहिए बेटा। और एक बात और साथ ही साथ में आपको बता दें, एक बात मैं आपको बता दें, क्या जीवन में संतान जो होती है वो माँ बाप की हमेशा रेडी रहती है। संतान जो होती है ना वो माँ बाप की हमेशा रेडी रहती है।